अब उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरत्तब राबिआ रबा। अफ़साना निगार मोहम्मद अय्यूब मलिक। अदबी नाम अय्यूब अख्तर। पैदाइश 10 अप्रैल 1961। कब की वादी सून। सक्सेस ज़िला खुशाब। तालीम मैट्रिक। फाजिल तब गुजराहत। तसनीफ़ मिट्टी के ख्वाब। अफ़साने 2003। पिछली पहर की बारिश। अफ़साने 2006। अफ़साना धब्बे। रोशनी की साफ धुली चादर पर अंधेरों के धब्बे काली मक्खियों की तरह जगह जगह चिपके हुए थे। मैं इस चादर को जिस तरफ से भी ओढ़ता हूँ, अंधेरे का कोई ना कोई धब्बा मेरे किसी न किसी हिस्से को चुपचाप खाने लगता है। मेरे चीखने चिल्लाने पाँव पटकने से कुछ भी नहीं होता। मैं अपना अच्छा खासा तमाशा बन जाता हूँ। लोग हैरत ज़दा नज़रों से मुझे तकते हैं। वो कहते हैं ये अंधेरे अब हमारा मुक़द्दर है, और मैं उनका मुंह तकता रहता हूँ। मैं अब रोशनी की इस चादर को उतार फेंक कर दूर कहीं भाग जाने का सोचता हूँ, मगर हमेशा की तरह इस बार भी ज़मीन मेरे पैर पकड़ लेती है। कदम कदम दरपेश अंधेरों में ठोकरें खाते रहते। अब मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया है। डॉक्टर ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे कानों में तसल्ली के अल्फाज ठूस कर मुझे एक मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मुझे दफ्तर से भी छुट्टी मिल गई है और मैंने अपने घर से निकलना छोड़ दिया है। मगर रात को अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी बीवी की तशवीश बढ़ गई। अगले दिन उसने मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। तो बाद नखास्ता मैं घर से निकला, टैक्सी पकड़ी और मार्केट पहुंच गया। डॉक्टर के आने में अभी घंटा बाकी है। मेरे सामने एक बंद दुकान के आगे बहुत सी मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। इनकी भिनभिनाहट से फ़िज़ा बोझिल हो रही थी। अचानक शटर खुलने की आवाज़ पर इनमें भगदड़ मच गई। काली कुर्सी पर अंधेरे का एक धब्बा मैंने घूमते देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उसे पहचान लिया। वो साइनियास था जो रोशनी की साफ असली चादर पर अंधेरे थूकता हुआ अब शहर की सबसे बड़ी मार्केट में वहाँ बैठा था। सब मक्खियाँ अंदर चली गईं तो शीशे का दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो मक्खियों को अपने काले ग्लव्स का चोगा पहना फेंक रहा था। मार्केट में उसके चेले उसके इश्तेहार बांटते फिर रहे थे। एक इश्तेहार मेरी गोद में भी आंक कर गिरा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, रूहानी मालिक साईं नियाज। मैंने एकदम इश्तेहार पढ़े फेंक दिया, मगर बेहतियाती हो चुकी थी और इश्तेहार लफ्ज़ी आंखों में तेज कीलों की तरह उतर चुके थे। ख्याल आया अगर कीलें निकाली गई तो शायद अंदर ही अंदर गल जाएंगी और बिनाई जाने का खतरा है। मैं अब सख्त तकलीफ में था। आंखों से खून के आंसू रवा थे। सर में दर्द की शिद्दत बढ़ती तो ख्याल आया कि मैं घर से दवा लेने के लिए निकला था। बुखार की हरारत से पिघलते जिस्म को घसीटता हुआ मैं अब डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ बढ़ रहा था। क्लिनिक से निकला तो अचानक मेरी नज़र साईं नियाज के चेहरे पर पड़ी, जो दुकान के सामने जंगली दूध के दरख्त पर चढ़ा हुआ था। एक झंडा बांध लेने के बाद वो उससे भी ऊंचा दूसरा झंडा बांधने की कोशिश कर रहा था। उसके पाँव से ज़रा नीचे टहनियों में उलझा हुआ एक और झंडा पड़ा था। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख के साथ बांस को बहुत कसकर बांध रहा था। रस्सी के हर बल के साथ पूरी शाख कांप जाती थी, थरथरा जाते पत्ते, और जब उसने आखिरी बल देते हुए रस्सी को पूरी क़ुव्वत से अपनी तरफ खींचा तो पूरा दरख्त हिल गया। मेरा दिल दहल गया। मुझे याद आया एक मरतबा यूं ही मैंने एक बारीक धागे को अपनी उंगली पर कसकर लपेट लिया तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। मेरी उंगली पर गहरे निशान पड़ गए थे और वो उस दरख्त की सबसे बुलंद शाख। अब उसका दर्द पेड़ की जड़ों तक जा पहुंचा। एकदम जैसे ज़मीन कांप गई। मैंने फ़ौरन अपने इर्द गिर्द देखा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ज़मीन घूम रही थी। मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मैंने किसी चीज़ को ठोकर खाई थी। मेरे सर में शदीद चोट आई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। होश आया, मैं अपने घर में चारपाई में पड़ा था। मेरी बीवी मुझे मुझ पर झुकी हुई थी और
इसके आंसू टपक रहे थे जो रुक नहीं रहे थे। मेरी 8 साल बेटी माँ के बगल में सर निकाले मेरी झपकती आंखों पर अपनी मुस्कुराहटें ढूंढ रही थी। मेरा 9 साल बेटा जो बहुत कमज़ोर दिल है माँ के साथ चिपका हुआ था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गया। इसने मुझे बताया कि तेज़ बुखार है, कमज़ोरी है और दिमाग पर भी असर है और ये कि मुझे मुकम्मल का आराम की ज़रूरत है। उसने कागज़ पर चंद दवाई लिख दी, फीस ली और चला गया। डॉक्टर के चाहते ही मोहल्ले वालों का तांता बन गया। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी को सबको समझा पाई। डॉक्टर मुकम्मल आराम को कहा है इनको और वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। सहन में बैठी हुई औरतें मेरी बीवी को अपने मशवरे दे रही थी। फलां डॉक्टर, फलां हकीम, माजून नजा खिलाओ, होम्योपैथिक इलाज अच्छा, फलां मोहल्ले में फलां पीर साहब ताबीज़ लिखा। एक खातून कह रही थी, मेरी मानो इन्हें तुम साईं नियाज के पास ले जाओ, उनको एक नज़र से ही तुम्हारे मियाँ की हर बीमारी दूर हो जाएगी। औरतों की बातों का शोर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रहा था। फिर सारा कमरा शोर से भर गया। अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो मेरे जैसे जान निकल गई। लगा जैसे बातों के शोर में एकदम कोई पटाखा फट गया हो। मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई। हेलो, उसने रिसीवर उठाते हुए कहा और रॉन्ग नंबर कहते हुए पटक दिया। वो अब मेरे कहने पर फ़ोन सेट उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। बातों का शोर मुसलसल कमरे में दाखिल हो रहा था। अब कमरे में इतनी बातें इकट्ठी हो गई थी कि मज़ीद एक रुपये धरने की जगह ना थी। दीवारें, छत, पंखा, टीवी, कुर्सी, किताबें, खिड़की, पर्दे, चादर, हर तरफ हर चीज़ बातें पर मक्खियों की तरह चिपकी हुई थी। मेरे जिस्म पर अनगिनत बातें भीग रही थी जो मुझे चाट रही थी, खा रही थी। मैं सख्त तकलीफ़ में था, मुझे मतली हो रही थी। औरतें अब अपने घरों को जा चुकी थी। बस हमारी पड़ोसन खाला सूबेद दाढ़नी बैठी थी और मेरी बीवी को तसल्ली देते हुए कह रही थी, मेरी बच्ची इतनी चिंता ना कर, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत देगा। खाला बहुत कमज़ोर हो गए हैं, चेहरा पीला जर्द हो गया है, खून में कमी है। डॉक्टर कह रहा था दिमाग भी असर है। असर मैंने तुझे अपने साथ ले चलूँगी, साईं नियाज ने बड़ी नियाज वाले हैं। पहले तो यहीं कुछ आबादी में होते थे, अब ज़रा दूर चले गए हैं। दवा भी देते हैं और दुआ भी करते हैं। तुम्हें नहीं खाला, वो वाला असर नहीं। इन साईं साहब को खुद कच्ची आबादी वालों ने यहाँ से निकाला था। इनकी शहादत अच्छी नहीं। वो यहाँ सूद का काम भी करते थे। मेरे ख्याल मियाँ ख्वाब जानते थे, वो इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते। तौबा तौबा, मेरी बच्ची ये क्या कह रही है? वो अपनी नसरीन है ना, वो हमारी गली का किराएदार रह कर गई है। इसका खामन भी यही कहता था, वो तेरी तरह की बातें करता था। डॉक्टरों ने नसरीन को साफ कह दिया था, बेबी तुम्हारे खामन की रिपोर्टें अच्छी नहीं, इनसे तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती। तो मैंने उससे के पास ले गई थी। साईं साहब का बताया, अल्लाह अपने प्यारों की लाज रखता है। बेटी आज नसरीन का बेटा है, खैर से स्कूल जाता है। तौबा तौबा है खाला, ये मेरी बीवी की वस्ती कर रही थी। खुदा का वास्ता है खाला, मुझे इन लोगों का जिक्र नहीं करो। कमरा फिर बातों से भर गया। खाला की बातें मेरे सर में सुराख कर रही थी। मेरा सर फट रहा था। मेरे जिस्म जैसे किसी ने सख्त खुरदरी रस्सियों से बांध दिया हो। काँप सकता था, न हिल सकता था। ख्याल आया कि मैं मर रहा हूँ। मौत यानी अंधेरा, खामोशी, मुसलसल चुप। मैं डर गया। नहीं नहीं, डरो मत, अब मौत आ ही गई है तो फिर मरना होगा। चीखना चिल्लाना बुड़वाने से बेहतर है खामोशी से चुपचाप मर जाओ। अंदर कहीं से आवाज़ सुनाई थी। मैंने फ़ौरन होठ बीच ली और चुप साध ली, आंखें बंद कर ली। मुझे अब कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रस्सियों से बंधा और बातों में लिपटा हुआ था। अब मुझे अपनी मर्ज़ी से अपने होठ और आंखें खोलने का भी इख्तियार ना था। बस मुझे अब मरना रह गया था। सख्त खुरदरी रस्सियाँ काट रही थी और बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। ख्याल आया कि बस कभी भी किसी भी पल मैं मरने वाला हूँ। अचानक किसी ने मेरे बाजू में जैसे गहरी की ठूस दी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं। पता नहीं कौन सा वक्त था। मेरी आंखें खुली तो मेरी बीवी मेरे ऊपर झुकी हुई मुस्कुरा रही थी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी देर के लिए अस्पताल में। कमरा बहुत साफ सुथरा था। इधर जान बचाने वाली मशीनें रखी थी। मैंने करवट बदल ली, आंखें जबकि हाथ पाँव हिलाया और हैरान रह गया। मैं वाकई बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं अस्पताल में था और मेरे बीवी मुस्कुरा रही थी। देखो नर्स ना बनो, मुझे बताओ यार, इससे इतनी कीमती कमरे में मुझे क्यों लाई? तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तुम बेहोश हो गए थे। अल्लाह के फजल करम से सब बिल्कुल ठीक है। तुम जहन पर जोर नहीं देना, सोचना नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत ज़्यादा सोचते सोचते रहने से तुम्हारे दिमाग का असर हो गया है।
क्या क्यों सोचते रहते हो? तुम्हारे सोचने में से कुछ नहीं होगा। हम सब पानी में बहते हुए को की तरह हैं, बहाव के मुखालिफ से। कब तक, कहाँ तक जाओगे? देखो, हमें और मत रुलाओ। बच्चे बहुत उदास हैं, अब घर जाओ। ये तो अच्छी अच्छी बातें करना, हंसना मुस्कुराना बच्चों के साथ, मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ। सोचना बिल्कुल नहीं। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हंसने लगा। यार, ये क्या बात हुई? सोचने से भी कोई बीमार होता है? बस करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घर में दाखिल हुआ तो बच्चे खुशी से खिल उठे। मैं उनसे करने वाली अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था, मगर मुझे मेरे होठ नहीं कुदरती रोशनी की साफ उजली चादर पर अंधेरों के धब्बे हंस रहे थे और मैं अपने बच्चों के सामने सर झुकाए शर्मसार खड़ा था।